हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उस लिंक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और उनका समापन होना था 8 अगस्त यानी आज ही। तो इससे पहले जितना भी मेडल भारत की झोली में आया है उनको कवर किया है और टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है पानी माह? तो ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह यानी या जल माह शुरू किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर, आप इसको याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने खोला है? तो ये बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं, याद रखिएगा, वो है भास्कर बाबू रामचंद्रन। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि लभांशु शर्मा ने जीता केसरी कुश्ती दंगल, वे कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो करते हैं वो उत्तराखंड से। भारतीय पहलवान लभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लभांशु ने सूखे को तोड़ दिया और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि हरेला पर्व जो मनाया जाता है उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। उत्तराखंड की जो राजधानी है, उनका दो राजधानी होते हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। तो देहरादून जो राजधानी होता है ये विंटर में होता है और गैरसैंण जो राजधानी होता है ये होता है समर में। और उत्तराखंड का भी नया मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो वो हैं 11वें नंबर का। उत्तराखंड का जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य हैं। आप ये भी याद रखिएगा, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट यहाँ जो है 70 है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये बन गया है जॉन अब्राहम। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटोजीपी उत्साही जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटोजीपी के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। जॉन यूरो स्पोर्ट के अभियान मोटोजीपी रेस लगाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। भारत ने भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया है। यह दिन स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश की समृद्धि कपड़े और रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर के बुनकरों को सम्मानित करने के लिए पूरा देश इस दिन को चिन्हित करेगा और यह पहली बार मनाया गया था 2015 में भारत सरकार के द्वारा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किस मंत्री ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम? तो ये किया है बिजली मंत्री ने। बिजली मंत्री जो हैं आर.के. सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ही प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। आप ये भी याद रखिए, मंत्रिमंडल में जो नए फेरबदल हुए हैं, जो मंत्री नया बने हैं, जैसे अमित शाह गृह मंत्री, और आपको पता होगा इस बार उनको सहकारिता मंत्री बनाया गया और सहकारिता मंत्री पहली बार ऐड हुआ है। मनसुख मांडविया जो हैं वो हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। पीयूष गोयल हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और बस मंत्री। आपको पता होगा पीयूष गोयल इससे पहले वो रेल मंत्री थे और रेल मंत्री अब जो बन गए हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। प्रहलाद जोशी जो हैं संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो जगह लिया है वो लिए हैं गिरिराज सिंह का। अनुराग सिंह ठाकुर जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। और महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो हैं भारी उद्योग मंत्री। आप इस मंत्री को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं मंत्रिमंडल से तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आज का सेवंथ क्वेश्चन है
कि भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। ओलंपिक्स गेम्स में 13 साल के बाद किसी भी इवेंट में गोल्ड मिला है। यह गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक निशानेबाज जो थे अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का अपना नाम किया था। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनका खेल है भाला फेंकते हैं ये, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के साथ प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया और दूसरे पारी में उन्होंने 87.58 मीटर, आप इसको याद रखिएगा, 87.58 मीटर में सुधार और यह गोल्डन थ्रो निकला उनका। 86.67 मीटर फेंकने वाले जो चेक गणराज्य के जो बीटेजलव बैसले छोड़कर विश्व चैंपियन जो थे जोहानिस बेटर सहित उनका कोई भी प्रतिद्वंदी रास्ते में नहीं गिरा। नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1957 को और पिता का नाम है उनका सतीश कुमार, माता का नाम है सरोज देवी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। जो पदक इंडिया के लिए आए हैं, तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था मीराबाई चानू, आपको पता होगा ये मणिपुर इम्फाल से बिलोंग करती हैं, और इसने रजत पदक 79 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। पीवी सिंधु ये कांस्य पदक बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक 69 केजी वर्ग में मुक्केबाजी खेलते हैं ये। पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक मिला। और रवि दहिया रजत पदक दिलाया है 57 केजी वर्ग में, रेसलर हैं ये। बजरंग पुनिया कांस्य पदक दिलाया है 65 केजी वर्ग में, ये पहलवान है। और नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक दिलाया है इंडिया को, ये फेंकते हैं भाला। आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता और कितने जैसे ये वर्ग में बिलोंग करते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। टोक्यो जापान ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त, मतलब 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त को इसको समाप्त होना है, यानी आज ही समाप्त हो जाएंगे टोक्यो ओलंपिक। और इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान में, वो कंडक्ट किए गए थे 1964, 72, 1972 और 1988 में। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है, आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो ये है मिराई तोबा। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर जो है वो है सोमाइटी। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ओलंपिक आने वाले हैं, जैसे अभी तो जो टोक्यो ओलंपिक में हो रहे हैं ये 32वां संस्करण है, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा संस्करण था जो टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, तो ये 32वां संस्करण हुआ जो टोक्यो जापान में हुआ। 33वां संस्करण जो होगा पेरिस फ्रांस में, और 34वां संस्करण जो होगा ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। अभी हाल ही में 35वां संस्करण भी आपका तय किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक हर 4 साल के बाद होते हैं, जैसे अभी टोक्यो जापान में जो हो रहा है तो ये 2020 का है। ये 21 में इसलिए हो रहा है कोविड-19 की वजह से 1 साल का डिले हुआ था, तो आप इसमें +4 कीजिएगा, तो 24 में होगा फ्रांस पेरिस, और 28 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका, और 4 साल जोड़ दीजिए तो 2032 यानी ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ओलंपिक 2021 उद्घाटन जो किया था उसका ध्वजवाहक कौन थे, तो आप याद रखिएगा ये MC मैरी कॉम जो मणिपुर के हैं, और मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के जो कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक समापन जब होगा तो उसका ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे, और पैरालंपिक ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु। आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किए गए हैं, तो ये 5 गेम आप याद रखिएगा। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा गेम शामिल नहीं किया गया है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आप 5 गेम को याद कर लीजिए। ये है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल के बाद वापसी किया है ओलंपिक में। और आपको पता होगा बेसबॉल जो है ये किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ये है अमेरिका का। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट होंगे। ओलंपिक खेल से जो रिलेटेड स्टैटिक जीके बनते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ओलंपिक खेल की स्थापना जो हुआ था 6 अप्रैल 1896, और पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था, यानी एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो नया मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, पहले 3 था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस बार टुगेदर को ऐड किया गया है। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेल में अपने टीम को भेजे थे। ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। आपको इसका ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, तो आज फिर बता देते हैं। जैसे
स्ट्रिक को आप ऐसे याद रखिएगा, काला अफ्रीका और हरा कंगारू, पिए न्यू लाल आम। इससे क्या होगा, उसमें जो आप रिंग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में, तो जो कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे काला अफ्रीका, तो काला जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करा है, हरा कंगारू जैसे हरा, और कंगारू से आप ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और पिए न्यू लाल आम, तो पी से यानी पी से पीला होगा, और ये कंटिनेंट ए से एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। अन्यू तो नी से नीला होगा, और यू से जो है यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा। लाल आम तो लाल से अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक मिलते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। ओलंपिक ध्वज बैरन पियरे डी क्वार्टिन के सुझाव पर 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का 8th क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में काजाकिस्तान के दौलत नियाज़वेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का 9th क्वेश्चन है कि 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की कौन सा वर्षगांठ है? तो ये है 76वां। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर कहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं ईरान का। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।